कौन नहीं चाहेगा कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए। वाकई में अगर किसी प्रदेश में आप देखिएगा, बहुत से राज्यों में एक ही राजधानी, दो दो राजधानी होती है, किसी किसी में एक उपराजधानी होती है, एक राज्य। तो पूर्णिया को उपराजधानी क्यों नहीं? आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी अगर चाहते हैं कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए और पूर्णिया को इससे एक नई दिशा मिलेगी। आज एक समय की मांग है, एक वक्त की मांग है। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जैसा व्यक्तित्व और वैसा व्यक्ति, और पूर्णिया को बहुत आवश्यकता है, खास करके इस सीमांचल की सरजमी में। आप ये कह लीजिए कि वर्तमान परिवेश में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन कोसी और सीमांचल की अगर कोई जान है, कोसी और सीमांचल का कोई बेटा है, और कोसी और सीमांचल के हर वक्त सदन में लड़ा है और हर वक्त सदन में न होते हुए भी लड़ा है, तो उस व्यक्ति और उस व्यक्तित्व का नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव। चीनी मिल बनमनखी, जहाँ पर आप खड़े हैं, चीनी मिल बनमनखी, सहरसा की जो हमारी थी कागज की जो फैक्ट्री थी पन्ना की, उसके बाद आप चले आइए जूट मिल कटिहार जो हमारी थी, उस पे आप चले आइए। उसके बाद आप मतलब कारोबार में, अब छोटी सी बात से आपको बताना चाहेंगे कि उस समय पूर्णिया को, जिस समय पूरे देश को बिजली 2 घंटा 3 घंटा शायद न मिलती हो, उस समय पूर्णिया को 20 घंटा बिजली आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी दिया करते थे। 91 से लेकर 90 2000 के दशक तक जब तक वो थे। ये बात गांव-गांव, बच्चा सब वाकिफ है। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं पूर्णिया लोकसभा के बनमनखी विधानसभा में, और कहा जाए बनमनखी विधानसभा का ये बनमनखी नगर परिषद है। और हमारे बगल में जो कैमरा में आपको दिख रहा है, भले भांति किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। कहा जाए तो जन अधिकार पार्टी के हनुमान के रूप में ये कार्य करते हैं, और पूरे पूर्णिया लोकसभा में कहा जाए तो दिन रात एक कर दिए हैं। शॉर्टकट में इनका नाम कहा जाए तो जेडी यादव है, और पूरा नाम हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्णिया और बनमनखी की पावन धरा पर आप जैसे युवा और जज्बाती साथी का हम स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि जन अधिकार पार्टी का तो आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का प्रत्येक सिपाही उनके सेवक के रूप में है, चाहे बनमनखी हो, चाहे रुपौली, चाहे दमदहा, यहाँ तक कि यही नहीं अररिया हो, चाहे हमारा रानीगंज, पूरे बिहार के हर जिले की आप बात करें, खास करके लेकिन हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करना चाहेंगे कि कोसी और सीमांचल में लगातार हमारा प्रयत्न और लगातार हम लोगों का प्रयास जो है, इन मुद्दों पर, इन विषयों पर, जिस तरह से आप विभाग पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से आपके सवाल बात होते हैं, हम चाहेंगे कि बिना सोचे बिना झिझक के आप बेबाकी से अपने सवाल करिए। और हम पूर्णतः प्रयास ही नहीं, आश्वासन आपको पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम बेबाकी से हर प्रश्न के आपके जवाब देंगे। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा, आपका नाम है जेडी यादव, शॉर्टकट नाम जेडी यादव है। बहुत लोग जानना चाहते हैं जेडी यादव का पूरा नाम क्या है? देखिए, जेडी यादव ये एक मतलब टाइटल होता है जिससे लोग जानते हैं, जिससे लोग पहचानते हैं। ऐसे जितेंद्र कुमार यादव है। कहा जाए तो पूर्णिया लोकसभा में जो है दिन रात आप लोग एक कर दिए हैं, और पप्पू जी के लिए जो है खास करके आप जो है कहा जाए तो आज रिपोली विधानसभा, कल बनमनखी विधानसभा में, पूरे पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभा का लगातार दौरा हो रहा है। सर 6 विधानसभा, 12 प्रखंड और लगभग 230 के लगभग पंचायतें हैं। अब नगर पंचायत भी है इसमें, और नगर परिषद भी है, और नगर निगम भी है हमारे। हम किसी से किसी तरह का वो नहीं, सभी में पंचायत टीमों का गठन करना। देखिए, ये सारी बातें उस समय और उस परिस्थिति और उस हालात में, क्योंकि पूर्णिया ही लोकसभा ने पूरे बिहार में कोरोना काल हो या बाढ़ का क्षेत्र हो, कोई भी समस्या हो तो राजेश रंजन वहां पर आप लोगों को खड़े मिलेंगे। और मगर इलेक्शन के टाइम में जनता भी भूल जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो पप्पू यादव जी, राजेश रंजन जी आते हैं, 10 रुपया या 5 रुपया लेके मदद करने का काम करते हैं। मगर जनता को भी कहीं न कहीं सदन में या लोकसभा में कहा जाए तो अच्छे नेता चुन के भेजने का जो है काम करना चाहिए। मगर लोग इलेक्शन के टाइम में जातिवादी के नाम पर वोट कर जाते हैं, और कहा जाए तो जो अच्छे नेता हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनको लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं लोग भूल जाते हैं। देखिए, हम अपनी जनता का इसमें जरा भी हमको इस चीज़ से, क्योंकि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें हम लोगों के पास डगर बड़ी कठिन है। धर्म की राजनीति बड़ी आसान है, जाति की राजनीति बड़ी आसान है। मैं अगर चाहूँगा तो 2 पल में हिंदू और मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक तनाव कर चुनाव लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ। और अगर हम चाहें तो 2 मिनट में जातिगत समीकरणों का बात कर हम चुनाव जीत सकते हैं।
लेकिन इन दोनों परिवेश से हटकर, इन दोनों चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, इनसे हटकर सेवा की भावना, समर्पण की भावना, निष्ठा की भावना, विश्वास की भावना, सुख दुख का साथी, बाढ़ में, सुखाड़ में, चिमकी बुखार में, कोरोना के महाकाल में, हर परिस्थिति, हर परिवेश में जो आप जानते हैं, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन हम इन सब विषयों से मुख्यतः ये करना चाहेंगे कि ये डगर बड़ी कठिन है और जनता कहीं ना कहीं आने वाले समय में या वर्तमान परिवेश में सारी चीजों को समझने लगी है। कभी जदयू और बीजेपी गठबंधन होता है और अचानक जदयू बीजेपी से गठबंधन जदयू और राजद हो जाता है, फिर वही कांग्रेस और ये हो जाता है। यानी जनता दे वोट किसी को, लेकिन ये नेता तय करेंगे कि उनका वोट कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मतलब जनमानस के और जन के द्वारा दिए हुए मतदान का कोई वो नहीं है। नेता जन भावनाओं से खिलवाड़ करते आए हैं और सबसे ज्यादा पिछड़ा पूरे बिहार के इस हिस्से में आप मानिएगा अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कटिहार, किशनगंज। हम तो पूरे कोसी और सीमांचल, पूरे कोसी और सीमांचल का जो मेरा 7 जिला है, जो ये इलाका है, इसको हम इसलिए भी कहते हैं और इसलिए भी मानते हैं कि इसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पूर्णिया, सिलीगुड़ी दोनों आपको नजदीक नजर आ रहे हैं और ये दोनों अनुमान सिलीगुड़ी से हम बहुत आगे थे सर। पूर्णिया जो है वो सिलीगुड़ी से बहुत आगे था क्योंकि उसके पास उतनी मूलभूत आवश्यकता और उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ होती थी। लेकिन आज सिलीगुड़ी कहाँ पहुंच गया? आज सिलीगुड़ी आज सिलीगुड़ी शिखर पे चला गया और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वही परिस्थिति, वही हालात। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, हमारी बात सदन में उठाने वाला नहीं, हमारे किसी भी मुद्दे पर लड़ने वाला कोई नहीं। इन सभी परिवेश और इन सभी परिस्थितियों में अपने बेटे के साथ पूर्णिया की जनता, बनमनखी की जनता, रुपौली की जनता, दमदहा की जनता, जलालगढ़ की जनता, कस्बा की जनता, बीकोटी की जनता, खोड़ा की जनता, फलका की जनता, पूर्णिया सदर की जनता, आप किसी कोने, किसी परिवेश, कहीं पर भी चले जाइए, आज जनता के जनमानस, रुपौली की जनता, हर व्यक्ति, हर उसके मन में बन चुका है कि आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी। और हम किसी परिवेश में, किसी परिस्थिति में, किसी के साथ हम अपनी ताकत पर, हमको ये विश्वास है कि सेवा, हमने जो जनता के बीच में सेवा की है, हमने जो जनता के बीच में जाकर लोगों को कार्य किए, और जो पूर्णिया का और हमारा लगाव इससे पहले पूर्व में भी 3 बार, हम 3 बार निर्दलीय सांसद पूर्णिया से रह चुके हैं और पूर्णिया के हर एक गांव से, पूर्णिया के हर एक पंचायत से, पूर्णिया के हर एक नगर पंचायत से, पूर्णिया के हर एक नगर परिषद से हमारा एक परिवार का नाता है। और परिवार के बीच में, परिवार के साथ उठना बैठना, परिवार के साथ सौम्य व्यवहार बनाना और उसी परिवेश और उसी परिस्थिति को लेकर यहाँ से पूर्णिया की डगर को, सफर को तय करना और पूर्णिया लोकसभा में इनकलाब बुलंद करते हुए आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी दिल्ली तक सफर का तय करेंगे। उसके लिए कार्यरत हम अभी कार्य कर रहे हैं और प्रयास ये करेंगे कि कोई भी कमी न रह जाए और पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ पूर्णिया लोकसभा आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी और हमारे तमाम साथी, हम सभी मिलकर इसको कहीं न कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति। तो जनता का प्यार किसी भी विधानसभा या किसी भी नगर परिषद में जाते हैं तो जेडीजी जनता का प्यार कितना मिलता है? देखिए, नगर परिषद में जाते हैं तो जनता का प्यार इस स्तर पर आप समझ लीजिए कि चंपानगर नगर परिषद पंचायत है हमारे, आप लोगों के बगल में, विधानसभा कस्बा लग जाता है, लेकिन है वो के नगर में और चंपानगर नगर पंचायत है। 13 वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, 11 वार्ड पार्षदों ने वर्तमान जो जीते हुए जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के विचारों के साथ चल रहे हैं। नगर निगम आप आज चले आइए, यहाँ नगर परिषद हमारे बनमनखी के 26 है। अभी तक हम 12-15 वार्ड पर काम कर रहे हैं, उसके बाद अभी करना है। इन 15 में से 8 वार्ड पार्षद, मतलब ये समझिए कि आधे से अधिक वार्ड पार्षदों का विश्वास आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ रहा और सभी वार्ड पार्षदों ने जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी की आस्था प्रकट करते हुए जन अधिकार पार्टी का दामन था। तो नगर परिषद आप चले जाइए, नगर पंचायत चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जन प्रतिनिधि भी तैयार है, आम जनता भी तैयार है। और आम जनता तैयार हो क्यों न? स्वास्थ्य की व्यवस्था किसको नहीं चाहिए? स्वास्थ्य की सबको चाहिए। हमको एक बात बताइए, वो 90 का दौर, वो परिस्थिति, वो हालात सबको मंजर याद होंगे। अगर आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश पर अर्जुन भवन से 5 रुपए की पर्ची बन जाती थी तो डॉक्टर की मजाल नहीं थी कि वो 5 रुपए से ज्यादा ले ले। ये परिस्थिति और ये हालात थे और वो परिवेश और वो हालात यहाँ के लोगों ने देखा है। अब वो कौन नहीं चाहेगा कि हमारी व्यवस्थाओं में सुधार हो? कौन नहीं चाहेगा ब्लॉक से लेकर हर पदाधिकारियों को अंकुश लगाया जा सके? कौन नहीं चाहेगा पूर्णिया को नई दिशा में लेकर जाया जाए?